दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। आज हम आपसे एक मुद्दे के बारे में थोड़ा लीक से हटके चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसी इंफॉर्मेशन है 15 जो म्यूनसिपैलिटी को आपके साथ अपने आप ही शेयर करनी होती हैं, बगैर आपके मांगे। वो सब शेयर करना है इनको। यानी कि ये रूल्स 2012 के हैं, जिससे कि ये रूल्स बनाने का जो मकसद दिखाई देता है वो इन सरकारी दफ्तरों के काम में म्यूनसिपैलिटी जैसे पारदर्शिता को लेके हो सकता है। ये है पंजाब राइट टू इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक अथॉरिटीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन म्यूनसिपैलिटीज, रूल्स 2012। जुलाई 2012 में ये नोटिफिकेशन हुई। इसमें लिखा गया है कि आपको पहले भी आपकी जानकारी के लिए बताया है कि म्यूनसिपैलिटी ने अपने आप ही शेयर करनी है ये इन्फॉर्मेशन, ना कि आपके मांगने पर, आपके बोलने पर। इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, कुछ नहीं करना। तो इसके लिए एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर तैनात होना होता है। वो म्यूनसिपैलिटी डेजिग्नेटेड ऑफिसर एक बनाएगी जो रिस्पॉन्सिबल होगा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। वो उसका डेजिग्नेशन सुपरिटेंडेंट या अकाउंटेंट कम से कम होना चाहिए। उसके बाद आता है ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक के साथ कैसे शेयर करें। उसके लिए 5 तरीके बताए गए हैं। नंबर 1 पे है न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, जो रीजनल लैंग्वेज जिस स्टेट में है, यानी पंजाब में है तो पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, 3 भाषाओं में जो न्यूज़पेपर हैं उनमें पब्लिश होनी चाहिए। दूसरा है इंटरनेट, वेबसाइट्स हैं इनकी, उस पर ये शेयर कर सकते हैं पब्लिक के साथ इंफॉर्मेशन। इसके बाद है नोटिस बोर्ड ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल, इनकी जो नोटिस बोर्ड है उस पर पेस्ट कर सकते हैं ये। चौथा है वार्ड ऑफिस। वार्ड ऑफिस अभी आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये आता है वार्ड सभा और वार्ड कमेटी, जो कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक्ट 2013 का है, जो भी यही दिखाई देता है कि शायद ये भी लागू नहीं हुआ, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो 4 आपको बताए हैं, तो एनी अदर मोड 5वां है जो पंजाब गवर्नमेंट बताएगी। कोई और तरीके से ये शेयर करनी है तो वो 5 ये उससे करना है शेयर। ये 15 इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे बहुत हद तक पब्लिक को, जनता को इनके किए हुए कामों के बारे में जानकारी हासिल हो सकती है। काफ़ी हद तक ये कोई आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है अंदर। अभी कुछ देर बाद ये 5 इंफॉर्मेशन हम अपने फेसबुक पेज पे डालेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं ये कौन कौन सी 15 इंफॉर्मेशन है, कितनी महत्वपूर्ण है। ये जो इंफॉर्मेशन है सारी कुछ स्टैटिक टाइप की हैं कि लगभग एक जैसी रहेंगी, लेकिन कई अहम मुद्दे भी हैं उसमें, अहम पॉइंट भी हैं, जैसे कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग। कोई भी मीटिंग होगी म्यूनसिपैलिटी की तो वो जो है 1 महीने के अंदर मीटिंग की डेट के बाद पब्लिक के साथ शेयर करनी है। तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें कि 2021 तक, 2021 में यानी कि कई बार इंडिविजुअली, क्योंकि कोई न्यूज़पेपर चैनल, मीडिया का कोई भी उस नाम से, मीडिया या अखबार के नाम से इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता। हमने इंडिविजुअल 21 में इनसे इंफॉर्मेशन मांगी थी, लेकिन हमें कभी भी नहीं दी गई। एडीसी अर्बन जो इनका इमीडिएट कंट्रोलर है उससे मांगी गई, नहीं दी, और उन्होंने रेफ़र कर दिया म्यूनसिपैलिटी को, जो कभी जवाब नहीं देते। और फिर डायरेक्टर ऑफिस भेजी चंडीगढ़,
वहाँ उन्होंने भी यही किया जो एडी शर्मन ने किया कि यहाँ भेज दी म्यूनसिपल कौंसिल राजपुरा के अंदर, यहाँ से कभी भी आज तक जवाब नहीं मिला। तो अभी हमने एक इनको नोटिस दिया है इंडिविजुअली कि आप हमें ये बताइए कि ये एक्ट लागू हो गया तो किस मोड से शेयर कर रहे हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया तो उसकी हमें कॉपी दीजिए नोटिफिकेशन की। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर ये लागू नहीं हुआ अभी तक तो वो बताइए क्यों नहीं। पहले हमारे उसका जवाब नहीं मिला था हमें, तकरीबन इसको हो गया महीने से ऊपर, 1.5 महीने करीब हो गया। एक बार फिर हमने इनको फाइनल नोटिस दिया है। अब हम लोग जो है एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जाएंगे। ये 15 इन्फॉर्मेशन कुछ देर बाद आपको फेसबुक पेज पे मिलेंगी हमारे न्यूज़ पर्सन 24 के। और इससे अगला जो महत्वपूर्ण इसका पार्ट है कि जो ऑफिसर डेजिग्नेटेड है वो शेयर नहीं करते पब्लिक के साथ ये इन्फॉर्मेशन, तो उनके लिए एक पेनल्टी, फाइन का प्रावधान रखा गया है इसमें। और डायरेक्टर जो है इनका लोकल गवर्नमेंट, वो इसके लिए कॉम्पिटेंट है, वो फाइन लगाएंगे पहले 15 दिन के डिफ़ॉल्ट पे हर एक आइटम पे। यानी 15 है तो 15 दिन का अगर डिफ़ॉल्ट है पहला, तो 500 रुपये कुल मिला के फ़ाइन लग सकता है। और इसके बाद 15 दिन के बाद ये फ़ाइन 500 रुपये डेली हर एक आइटम के डिफ़ॉल्ट के लिए लग सकता है। तो 2012 से लागू ये जो रूल्स हैं, आज 23 हो गया, तो यानी कि 9 साल के करीब हो गए। और 9 साल में आप सोच सकते हैं अगर ये लागू पंजाब में कहीं नहीं हुआ तो लगभग हमारे हिसाब से जो लेटेस्ट डाटा गूगल पे हम सर्च कर पाए 109 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं पंजाब के अंदर। तो आप सोच सकते हैं 10 साल में, 9 या 10 साल में ये जो है कितनी पेनल्टी बनी होगी जिसका खजाना को लॉस है। और वो जिम्मेवार अफसर कितने तो रिटायर हो गए होंगे जो इसके लिए जिम्मेवार होंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती अब। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी ये जो है हमें नहीं दिखता कि ये लागू हुआ होगा। लेकिन इनके जो जवाब ना देने का कारण हमें एक ही समझ आता है कि ये जो है जवाब नहीं दे रहे तो लागू नहीं। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा में जब 21 में हमने लगाई थी तो अभी जवाब नहीं मिला था। हमने समझा था कि ये लागू नहीं है, आप भी होते, आप भी यही समझते कि ये लागू नहीं हो रहा। लेकिन पिछले कुछ महीने से हमें ये मालूम हुआ है कि अब जो मिनट्स हैं वो वेबसाइट पे लोड कर रहे हैं, अपलोड हो रही हैं। अब कब से हो रही हैं मालूम नहीं हमें, उस तक हम नहीं पहुंच पाए। इससे ऊपर क्यों ये लागू हुई, जो हमें जानकारी, हमारे जो आइडिया है हमारा एक कि विजिलेंस डिपार्टमेंट, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो मोहाली में इस बाबत एक कंप्लेंट पेंडिंग है। और 2 मई को कंप्लेंट गई थी और सितंबर में जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी थी उस जिसने कंप्लेनेंट ने 28 सितंबर को, तो अब सितंबर आ चुका है तो लगभग साल हो गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये क्या, कहाँ पे है, क्या स्टेटस, क्या क्यों पेंडिंग है। तो ये मुद्दा जो है उसमें से एक है कि ये जो रूल्स लागू नहीं हुए उससे फाइनेंशियल लॉस तो है ही है, ये पब्लिक से जो है कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो आप सबसे गुजारिश है हमारी, आप सब सिर्फ 5 से 10 मिनट लगाइए, कलम उठाइए, पेन और कागज़, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा को एक 4 लाइन का लेटर लिखिए, इसके बारे में स्टेटस बताएं, ये लागू है तो किस मोड से है, और ये लागू नहीं है तो क्यों नहीं है, सरकार ने पेंडिंग रखा है तो अलग बात है, उसकी नोटिफिकेशन दी जाए। अगर हम सब लोग सवाल पूछेंगे तो हम लोग अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस करप्शन को, भ्रष्टाचार को हम भुगत रहे हैं, रोज़ भुगत रहे हैं, तो उससे काफ़ी हद तक इस पारदर्शिता से हमें छुटकारा मिल सकता है। आपके पास इसमें एक इन्फॉर्मेशन है कि आपको एनओसी लेने का जो है प्रोसीजर बताया जाएगा या मैप अप्रूव करने का प्रोसीजर बताया जाएगा। और
यहाँ पे सिस्टम कम से कम म्यूनसिपल कौंसिल राजपुरा में देखा गया है कि आप कोई भी अप्लाई करता है किसी भी बात के लिए, कोई काम से, एनओसी हो, मैप हो, कुछ भी, एक तो कभी भी इनको जुबानी हाथों हाथ पेपर मत दीजिए। हमेशा उसको ऑफिशियल ईओ ऑफिस में एक रिसीट क्लर्क है उसको दीजिए, उससे नंबर लीजिए, उसका रिकॉर्ड अपने पास रखिए, कॉपी उसकी। और जब जिसके पास जाएगा तो उससे कभी भी ज़ुबानी में कुछ मत लीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो चाहिए। वो हर बार आप एक इन्फॉर्मेशन उसको ला के देंगे, उसकी कमी पूरी करेंगे, कुछ दिनों बाद फिर दूसरी बताएगा, फिर तीसरी बताएगा। ये प्रोसेस ना जाने कितने महीने चलता रहता है। क्यों नहीं ये लोग एक बार चेक लिस्ट बनाते कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपके उसमें ये कमी है, तो ये आप पूरी कर दीजिए, आपका हो जाएगा। लेकिन ये कभी भी आपको नहीं बताते। ऐसा ही एक किस्सा हमारे नोटिस में आया, गुरबचन कौर, जिनके हस्बैंड आते थे, एनओसी के लिए घूम रहे थे। 6 महीने उनको चक्कर लगवाने के बावजूद उसको अल्टीमेटली कह दिया गया उसके हस्बैंड को, लेडी के, कि ये आपको इशू नहीं हो सकता। जबकि उसके साथ वाले प्लॉट को सेम कंडीशन, सेम स्टेटस, उसको एनओसी इशू कर दिया गया। तो मतलब इसका आप समझ सकते हैं क्यों होता है ऐसे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा हम लोग, हमारे हाथ में भी है कि हम इनको अवॉइड कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्यों ना थोड़ी सी मेहनत की जाए। और जब अगर अकेला मैं बोलूँगा तो मेरी आवाज़ रहेगी, जब हम सब बोलेंगे तो ये हमारी आवाज़ बनेगी। तो आइए उस तरफ देखते हैं, मिल के लड़ाई लड़ते हैं इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, इस ऐसी भ्रष्टाचारी व्यवस्था बनाने वालों के खिलाफ। तो आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे एक वार्ड कमेटी जिसका रेफरेंस अभी आया था, जिसमें म्यूनसिपल काउंसलर्स की ड्यूटीज़ भी डिफाइंड हैं। और इसके साथ ही एक अहम मुद्दा जो हम बीच में छोड़ दिया हमने, कि जो म्यूनसिपल काउंसलर्स हैं, अब आम आदमी पार्टी सत्ता में है, इनका एक ही म्यूनसिपल काउंसलर डिस्ट्रिक्ट पटियाला में, वो भी राजपुरा से, वो आजकल वाइस प्रेसिडेंट हैं म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा के। वो पेशे से वकील भी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आज एक सवाल पूछते हैं हम उनसे, जो म्यूनसिपल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आप ये ट्रांसपेरेंसी के लिए 21 में आपने इलेक्शन जीता, 23 आ गया, लगभग 2 से 2.5 साल ख़त्म होने के बाद, क्यों नहीं आप चाहते कि पारदर्शिता आए इसमें, म्यूनसिपैलिटी के कामों में? क्यों नहीं आपने इसके लिए एफर्ट्स किए? क्यों नहीं आपने आज तक इसके आवाज़ उठाई इसके खिलाफ कि ये क्यों नहीं लागू हो रहा? आपने एक काम तो बहुत अच्छा सुना, दिखाया कि आपने जब चिल्ड्रन पार्क बनाया जहाँ ग्रीन बेल्ट से वो कमर्शियल उसके लिए दी गई, तो आपने डिजाइनिंग नोट दिया था। लेकिन उसके बाद आपके पास सारे काउंसलर्स के पास मिनट्स गए। मिनट्स के बाद आपने क्या किया? आपने सोचा कि यहाँ तक ठीक है, डिजाइनिंग नोट दे दिया तो बात ख़त्म, फिर शहर लूट रहा है तो लूटा जाए। जबकि आप डीसी को लिख सकते थे, जिसको पावर है, वह कोई भी एजेंडा उसको ब्लॉक कर सकता है। डायरेक्टर के आप जहाँ से अप्रूवल होनी है वहाँ आप लिख सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। कारण आप जानते होंगे। लेकिन आज चर्चा का विषय जो हमने ये जो पारदर्शिता के बारे में की है, ये रूल्स 2012 के जुलाई उसमें पास हुए थे, 2012 में नोटिफिकेशन हुई थी, उसके बारे में क्यों नहीं आप मुद्दा उठाते? चलिए 2-2.5 साल उसमें से कांग्रेस का टाइम निकल गया, अब तो आपकी पार्टी सत्ता में है, आप क्यों नहीं इसके लिए मुद्दा उठाते? आपके सारे काउंसलर जो कांग्रेस से इधर शिफ्ट होके गए हैं, क्यों नहीं ये सब मुद्दा उठाते? क्यों खामोश हैं आप तो लकीली वकील भी हो पेशे से, आपको तो बखूबी चीज़ों की जानकारी है। चलिए अभी तक जो हुआ सो हुआ, उम्मीद करते हैं आपसे कि आप इस तरफ, इस डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, मुद्दा उठाएंगे, और हम यकीन मान सकते हैं कि आप इसको म्यूनसिपैलिटी के अंदर लागू कराएं।
आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, लाइक फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर। नमस्कार, शब्बा खैर, आदाब, सत श्री अकाल।